सारा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, चैंपियनशिप जीतेंगे। हमने अपने नाज़रीन से शेयर किया आपकी कामयाबी को, आप भी शेयर कीजिए कि कितना बड़ा संग मिल है ये आपके करियर में। ये इससे मेरे करियर बहुत इफेक्ट पड़ा है क्योंकि इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। आप जाके इंटरनेशनली जीते एंड इट एड्स टू योर पोर्टफोलियो एंड इट डज हेल्प योर रैंकिंग इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। ज़बरदस्त। अच्छा सारा, ये बताएं कि ये जो चैम्पियनशिप है इसके लिए कब से आप तैयारी कर रही थी और अपनी परफॉर्मेंस से किस हद तक आप मुतमईन हैं? जी, चैम्पियनशिप की सिलेक्शन के बाद मैंने हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी कि मैं कोई गेम ठीक एंड आई नो कि आई एम रेडी फॉर इट। और मैंने इसके लिए हर दिन अच्छे खासे घंटे प्रैक्टिस किए कि मेरी परफॉर्मेंस वहाँ ठीक रहे। राइट तो सारा, चैंपियनशिप के लिए आपने बहुत तैयारी की है, काफ़ी मुतमईन भी रही आप, लेकिन आपको चैंपियनशिप के दौरान सबसे सख्त हरीफ कौन सा लगा और काज़ाकिस्तान चैंपियनशिप का तजुर्बा आपका कैसा रहा? जी, ये जिस गोल्फ कोर्स में हमने हर 3 दिन खेले, ये बहुत मुश्किल कोर्सेज थे और पाकिस्तान के कोर्सेज की तरह नहीं थे, तो it was a new experience playing on those courses and I learned a lot. ज़बरदस्त। अच्छा, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है सारा जब आप इस तरह से किसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और जब आपने प्रैक्टिस यहाँ की होती है, तो कोई कुछ खास फ़र्क होता है पाकिस्तान से वहाँ खेलने में? जी, फ़र्क तो होता है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे कोर्सेज वहाँ के कोर्सेज से बहुत डिफरेंट होते हैं। वहाँ के कोर्सेज इंटरनेशनली चैम्पियनशिप के लिए बने होते हैं एंड दे वेरी वेल मेंटेन, वेरी वेल केप्ट, तो उस पे गेम थोड़ी सी मुश्किल होती है फॉर पाकिस्तान के प्लेयर्स। अच्छा सारा, आप किसी मौके पे नर्वस हुई चैंपियनशिप के दौरान? जी, कोर्स पे जब आप खेलते हो तो यू आर नर्वस फॉर एवरी शॉट दैट यू कैन हिट, तो हर शॉट से पहले नर्वस तो सब होते हैं, तो जी, तो यू आर नर्वस ऑन द कोर्स। तो अच्छा सर, ये बताएं कि गोल्फ आप कब से खेल रही हैं? कब आपको शौक पैदा हुआ या किसने आपको इंस्पायर किया कि आपने कहा कि मुझे भी गोल्फर बनना है? मैंने गोल्फ जब मैं 10 साल की थी मैंने गोल्फ शुरू की और मेरे पापा और मामा मेरी सपोर्ट करते थे इस गेम खेलने के लिए। अच्छा, कौन बेहतर प्लेयर है, बाबा के मामा? बाबा। ऑफ कोर्स, तो उन ट्रेनिंग आपने उन्हीं से ली है? जी, और मेरे कोचेस भी हैं। राइट तो ये बताइएगा कि ट्रेनिंग किस तरह से करती थी आप, कितना दौरानिया दिन में देती थी आप गोल्फ के लिए मुख्तस किया हुआ था जो आपने? टूर्नामेंट से पहले मैं थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ और ऑन रेगुलर बेसिस मैं 4-5 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और टूर्नामेंट से पहले ऐसे 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है। अच्छा सर, आप गोल्फ के अलावा क्या करती हैं? मैं गोल्फ के अलावा पढ़ती हूँ, आई मीन O2 राइट नाउ, तो पढ़ना तो सबको पड़ता है। तो हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, कितना मुश्किल होता है सारा बैलेंस मेंटेन करना? आपने गोल्फ के लिए भी बताया कि 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं, पढ़ाई भी डेफिनेटली मुश्किल है, तो उसको बैलेंस कैसे करती हैं और मैनेज कैसे करती हैं अपने टाइम को? तो आई लाइक टू प्ले गोल्फ अर्ली इन द मॉर्निंग कि फिर उसके बाद मेरे लिए पढ़ाई का टाइम बच जाता है। राइट तो ये जो चैंपियनशिप है इसको आप फ्लॉन्ट करती हैं, आपके जीत कर आई हैं, आपके जो दोस्त हैं क्या तारीफ करते हैं आपकी कि आप चैंपियनशिप जीत कर आई हैं? सब मेरी सपोर्ट करते हैं एंड दे आर ऑलवेज मैसेजिंग मी एंड ऑलवेज मेकिंग श्योर कि आई एम रेडी फॉर टूर्नामेंट, तो सब मेरी सपोर्ट करते हैं, माय फैमिली मेंबर्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और अब तो पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र होगा। अच्छा सारा, मुझे ये बताएं कि वैसे गोल्फ को अगर देखा जाए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आप हमें बताएंगी कि ये कितना टेक्निकल होता है और इसके लिए मेंटली और फिज़िकली फ़िट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जी, सबको लगता है कि गेम बहुत आसान है जब आप टीवी भी देखते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी क्योंकि आपको इस गेम के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड स्टिल परफेक्ट कोई नहीं बन सकता। So you have to keep practicing, keep working hard just to become something better than what you already are.
एंड मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कोर्स पे यू विल गेट चैलेंजेस और उसके लिए यू टू स्टे मेंटली फिट, तो आप उसको यू कैन परफॉर्म देयर बेटर। एंड इफ यू नॉट मेंटली फिट तो फिर आपको थोड़ी सी वहाँ कोर्स में मुश्किल होगी ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स एंड ड्यूरिंग इवन परफॉर्मिंग ऑन प्रैक्टिस राउंड्स एंड राइट। तो सारा, आप क्या समझती हैं कि सबसे ज़्यादा क्रूशल जो टेक्निक है या सबसे ज़्यादा क्रूशल जो स्किल है वो कौन सा है गोल्फ में? गोल्फ में तो स्किल सिर्फ आप यू टू जस्ट स्टे मेंटली फिट एंड इफ यू, क्योंकि अगर आपकी एक बुरी शॉट आ जाती है तो आपको वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है ऑन द कोर्स, एंड इट्स गुड इफ यू मेंटली फिट यू कैन लेट इट गो, और फिर आप आगे यू थिंक ऑफ द न्यू शॉट एंड द न्यू गोल। यू इफ यू स्टे मेंटली फिट तो आपकी गेम बेहतर हो जाती है। सही है। अच्छा सारा बताएं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं और कौन सी चैंपियनशिप है जिस पर आपकी नज़र है, जिसमें आपने अब आगे पार्टिसिपेट करना है? जी अभी तो फ्यूचर गोल्स तो ऑफ कोर्स प्रो बनने की है, बट इफ नॉट तो फिर देखा जाएगा। बट अभी फ्यूचर टूर्नामेंट्स तो अभी हमारे नेशनल यूथ गेम्स हो रही है इस्लामाबाद में और उस पर फोकस है अभी। राइट। तो ये बताइएगा कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगी उन लड़कियों को जब गोल्फ के मैदान में उतरना चाहती हैं? जी जस्ट डोंट गिव अप, और सब everyone performs bad sometimes. You can't always perform good even if you're the best player even in Pakistan. So don't let anyone let you down, and always just be confident and be mentally prepared for whatever comes ahead. बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सारा अमीन खान हमारे साथ मौजूद थी, हमारी चैंपियन गोल्फर। इनसे मुलाकात करवाई है, आपकी बात करवाई। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। सामने इतना जबरदस्त